दोस्तों, आप सभी को राजीव रंजन का प्यार भरा नमस्कार। एक बहुत ही अच्छी कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसा कि ज्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का काफी घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी, उससे कई गुना ज्यादा जमीन इस सेठ के पास भी थी। कई करीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे, जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था ही नहीं, और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख भी नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर अपने पास आप मुझे नौकरी दे दें, ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इस बातों का कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसी पैसे उधार देता हूं तो शायद वह स्थिति में नहीं है मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूं तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूं, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूं, तुझे सिर्फ 200 दूंगा। मरता क्या न करता, मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन वो सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी भी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। जब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया, एक बार सेठ को यह विचार भी आया कि कितना मेहनती आदमी, शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर अगले साल काम आएगा तो फिर से उसे नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से काम कम ही सही, उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, पर अब क्या होगा, अब वो क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ा के, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसे खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। मोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन उससे फिर यही घटना दोहराई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा, फिर उसके वहाँ जाने के लिए कहा। यह घटना अगले दिन कई दिन तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ के हवाले ने पैर भी वहाँ नहीं जाता था, वहाँ पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बुरा लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ तो भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ, तब यह अपमान मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता।
इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि मोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन मोहन के आने से पहले ही वो अपने परिवार को लेकर किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहां पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर से अपने गांव वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई तो मोहन पाया इतनी कि वहां जल्दी पर हार मानने वाला मोहन था नहीं आदमी था। तो नहीं था। सेठ साथ ने ही क्या सोचा हुआ, मेरी उसके उसने तरकीब कहीं काम आ कोई गई, लगता है लगता है मिल मोहन गया से होगा पीछा या फिर छूट कोई चुका और है। कुछ। हालांकि इन अब विचारों सेठ के ने द्वार पर सेठ को बेचैन कर दिया और मोहन को आखिरकार विचार सेठ भी नहीं को आया, मोहन मन की में खबर बटकार लेने के लिए बैठा गांव था। में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछकर घर पता किया और पता चला कि मोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने के कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मोहन चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आपको याद दिलाया कि कैसे अपने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और उसके गले से लगना चाहिए था तो उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ मोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन के घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है। वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पे पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों में आंसू बह निकले। सेठ ने मोहन के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको अपनी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें कई पाठ सीखने के लिए मिलते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, पहला पाठ तो ये कि अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर ज़िंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पाठ, कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी ज़रूर पहुंचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। तीसरा पाठ हमें ये मिलता है कि जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राजीव मिरर को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाकर ऑल कर दें ताकि आपको